तो हम अभी पढ़ रहे हैं BCA फर्स्ट का यूनिट 2 लैटिसेस। लैटिसेस पढ़ने के पहले हम कुछ उसके पार्ट्स को डिफाइन करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अ रिलेशन R on a set A is said to be partial order relation if it is reflexive, antisymmetry and transitive। मतलब कोई भी एक रिलेशन है सेट A पे, तो उसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तभी कहा जाता है जब वो रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री और ट्रांजिटिविटी की कंडीशंस फॉलो करता है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी देख लेते हैं। सपोज़ हम एक एलिमेंट लेते हैं A जो बिलोंग करता है कैपिटल A पे, तो इसका रिफ्लेक्सिव ये खुद में एक रिलेशन बनाता है जो कि A में बिलोंग, मतलब A कैपिटल A पे जो सेट है ये क्या है, एक हमारा सेट है और ये उसके अंदर का एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिविटी में जब A का रिलेशन होता है और ये सेट A पे बिलोंग करना चाहिए, तो ये एक रिफ्लेक्सिविटी में आता है। नेक्स्ट एंटीसिमेट्री। एंटीसिमेट्रिकली हम क्या करते हैं, कोई भी दो एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि एक सेट A पे बिलोंग करता है, उसमें A और B का रिलेशन होता है जो इम्प्लाई करता है A इक्वल्स टू B पे। तो ये हमारा एंटीसिमेट्री का रहता है। अगर A और B कोई भी सेट A पे है, ये दो जो है इसका एलिमेंट्स हैं इस सेट का, ये क्या है, एक सेट है, तो A हो रहा है और B A है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि A इक्वल्स टू B होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हम क्या करते हैं, इफ़ ABC तीन एलिमेंट्स लेते हैं, वो बिलोंग करता है A पे, तो A रिलेशन B और B रिलेशन C इम्प्लाई करता है A रिलेशन C को, ये होता है ट्रांजिटिविटी। तो ये हो गया हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में अगर कोई भी सेट को हमको प्रूफ करना है कि वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो इसको ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होगी। और अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी सेट एक फॉलो करता है, ये सेट फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाता है, एक पोसेट कहलाता है। पोसेट का डेफिनेशन है द सेट A with the partial order R relation है is called a poset, मतलब partially ordered set। तो यहाँ पे हम पोसेट को कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कोई भी जो हम सेट लेकर चल रहे, सपोज हम A सेट लेके चल रहे, तो A सेट कॉमा उसमें जो भी रिलेशन लगता है R, इससे हम पोसेट को डिफाइन करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं पोसेट को। मतलब यहाँ पे A जो है वो क्या है, एक सेट है, और जो R है वो रिलेशन है। रिलेशन यहाँ किसी चीज़ का भी हो सकता है, जैसे सबसेट का रिलेशन हो गया, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये सारे रिलेशंस हैं। मतलब जो पोसेट ये सारी कंडीशंस, कोई जो भी सेट ये सारे कंडीशंस फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, तो ये क्या कहलाता है, एक पोसेट कहलाता है। पोसेट कहलाता है, और पोसेट को हम A, R से डिनोट करते हैं, जहाँ पे A क्या है, एक सेट है, और R है रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं लैटिस के बारे में। ए लैटिस इज़ अ पोसेट। लैटिस क्या है, एक पोसेट है। हमने यहाँ पे पोसेट को डिफाइन किया था। इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़ बोथ अ लीस्ट अपर बाउंड एंड अ ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। मतलब लैटिस जो है वो एक पोसेट है। पोसेट ऐसा सेट जो सारे ये तीन रिलेशंस फॉलो करती है, ऐसा सेट जो सारे तीन रिलेशंस फॉलो करती है, उसको हम पोसेट बोलते हैं। बट लैटिस होने के लिए इस पोसेट में क्या होना चाहिए, एक लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए। जब ये सारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब हम उसे एक लैटिस कहते हैं। मतलब लैटिस पोसेट की सारी कंडीशंस फॉलो करना चाहिए, और उसमें एक लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज़ यूनिक लीस्ट अपर बाउंड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, यूनिक।
अब सपोज़ हमारे पास कोई भी एक सेट है L और एक रिलेशन है लेस देन इक्वल टू, तो ये पोसेट में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? पोसेट में हमने पता था डिनोट कैसे करते हैं, A कॉमा R से, जहाँ A एक सेट है, R और एक रिलेशन है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? L कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये एक पोसेट है। हाँ, पोसेट तभी होगा जब ये L जो सेट है ये इस रिलेशन की सारी कंडीशंस जो है हमारी, कौन कौन सी कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्री और ट्रांजिटिव की कंडीशंस को फॉलो करेगा, तब ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा? एक पोसेट। हम पोसेट को ऐसे डिफाइन करते हैं। और साथ ही में अगर इसका एक यूनिक लीस्ट अपर बाउंड LUB से डिनोट करते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये एग्जिस्ट करेगा, तो हम इस सारे को बोलते हैं एक लैटिस। अब सपोज़ कर लेते हैं हम L के अंदर क्या है, दो एलिमेंट है A कॉमा B, और क्या हो रहा है, ये L कॉमा लेस देन इक्वल टू क्या है, एक लैटिस है। एक लैटिस है, इसका मतलब इसका LUB और GLB दैट इज़ लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, A सुप्रीमम ऑफ, मतलब सुप्रीमम ऑफ A कॉमा B किस में बिलोंग करना चाहिए, L पे, और इन्फीमम ऑफ A कॉमा B भी L पे बिलोंग करना चाहिए। ये सुप्रीमम क्या है, कुछ LUB है, और ये इन्फीमम GLB, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम A कॉमा B भी बोलते हैं और इन्फीमम भी बोलते हैं। और लैटिस में हम सुप्रीमम ऑफ A कॉमा B को डिनोट करते हैं A जॉइन B से, और इन्फीमम को हम डिनोट करते हैं A कॉमा B इन्फीमम है उसको A मीट B से। ये जो सिंबल है इसको हम जॉइन बोलते हैं, और ये जो सिंबल है ऐसा, इसको हम बोलते हैं मीट। जो लैटिस होता है उसमें सुप्रीमम को हम जॉइन से डिनोट करते हैं और इन्फीमम को हम मीट से। इन शॉर्ट लैटिस में, लैटिस जो होता है वो पोसेट तो होता ही है, साथ में GLB और LUB उसका एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब GLB को हम बोलते हैं सुप्रीमम, GLB को हम बोलते हैं इन्फीमम दैट इज़ मीट, और LUB को हम बोलते हैं SUP दैट इज़ सुप्रीमम जॉइन, दिस सिंबल इज कॉल्ड जॉइन। और लैटिस में जो LUB और GLB जो भी है वो होता है यूनिक, वो हमेशा यूनिक होता है। हम यहाँ दो एग्जाम्पल से समझते हैं लैटिस को और क्लियरली। तो यहाँ पे हमको देखना है कि लैटिस, तो ये सपोज़ ये हमने पोसेट कंसीडर करके चला है, पोसेट है लैटिस में। अब हमको क्या निकालना है, इसका LUB और GLB जो कि यूनिक होना चाहिए। तो हम इनकम्पेरेबल जो सेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं H और I का लीस्ट अपर बाउंड। H और I का लीस्ट अपर बाउंड देखेंगे तो ये दोनों कहाँ मीट हो रहे हैं, H और I जा रहे हैं तो J पे मीट हो रहे हैं, और H और I इधर अपर बाउंड क्या है इनका, K। यहाँ पे दोनों ही इसका लीस्ट अपर बाउंड है, बट ये दोनों यूनिक नहीं है। हमें इसका क्या मिल रहा है, दो लीस्ट अपर बाउंड मिल रहा है, ये दोनों यूनिक नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एक लैटिस नहीं है। इन दोनों सेट का कोई एक यूनिक अपर बाउंड नहीं है, इन दोनों का अलग मिल रहा है। इस पहले J मिला, अगर इन दोनों को हम मीट करेंगे और इन दोनों को मीट करेंगे तो K मिल रहा है। ये दोनों अलग अलग है, ये यूनिक नहीं है, इट मीन्स ये लैटिस नहीं है। वैसे ही हम H और I को इसका GLB निकालते हैं। GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ये देखेंगे कि H और I कहाँ जाके मिल रहे हैं, पहले G पे जाके मिल रहे हैं, मीटिंग पॉइंट इनका G है, और फिर H और I कहाँ मिल रहे हैं, F पे भी मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें दो लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया, इन दोनों का लोअर बाउंड 2 है, तो यहाँ क्या हो गया, यूनिक नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक लैटिस नहीं।
तो हमें कोई भी एक कंडीशन मिलती है जहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है बट यूनिक नहीं है, और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है बट यूनिक नहीं है, तो हम उसको सीधे लैटिस, तो वो लैटिस नहीं होता। नेक्स्ट हम इस डायग्राम को देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कोई इनकम्पेरेबल सेट, जैसे कि ई और जी को लेते हैं। ई और जी कहाँ मीट हो रहा है? सी पे मीट हो रहा है नीचे, तो ये क्या हो गया इसका? GLB हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये यूनिक है। और कहीं पे ई और जी जाके पहले सबसे पहले सी पे मिल रहे, तो सी क्या हो गया? GLB, ये हमें सी मिला। और वैसे ही हम इनका लीस्ट अपर बाउंड देखते हैं। लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये कहाँ जाके ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये ज्वाइन हो रहे हैं एच पे, मतलब इन दोनों का एक यूनिक अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ LUB ऑफ E, G इज इक्वल्स टू H। इसका LUB भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब वैसे ही हम देखेंगे इनकम्पेरेबल सेट्स, और कौन से? B और D। B और D कहाँ जाके ज्वाइन हो रहे हैं? ये F पे हो रहे हैं, तो ये F क्या हो गया उनका? LUB ऑफ B, D। F क्या हो गया उनका? लीस्ट अपर बाउंड हो गया। वैसे ही ये दोनों नीचे कहाँ मीटअप कर रहे हैं? A पे कर रहे हैं, तो GLB ऑफ B, D क्या हो गया? A हो गया। तो मतलब इन सभी इनकम्पेरेबल सेट्स के यूनिक एक लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये क्या है? एक लैटिस है।